का सफर जारी है और अभी अपन एक बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। ये बिल्डिंग विद्यालय है, वही विद्यालय जहां बच्चे पढ़ते हैं। खास बात यह है कि यहाँ नॉर्मल बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जिसको आप एबनॉर्मल कहते हैं, और हम पढ़े लिखे लोग अपना पढ़ा लिखापन दिखाने के लिए न्यू नॉर्मल कहते हैं, मतलब ब्लाइंड बच्चे। ये विद्यालय 9 सितंबर 1964 को स्थापित किया गया था और अभी हमारे पास प्रधानाध्यापक साहब जुड़ेंगे। विद्यालय के बारे में बता दूं कि ये आरा शहर में ही है। यहाँ पर वो बच्चे पढ़ते हैं जो पूरी तरीके से अंधे होते हैं। मैं साफ साफ इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आप तक ये बात पहुंचे कि अभी भी ऐसे लोग हैं, ऐसा प्रधानाध्यापक हैं जो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर बहुत ही एक्टिव रहते हैं। इन सारे विषयों पर बात होगी, लेकिन भूमिका में एक लाइन ये भी जोड़ देता हूं कि कोरोना के चलते यहाँ पर बच्चे नहीं हैं। साहब ने रिक्वेस्ट पहले ही कर दिया था कि सामान्य अस्वस्थ हैं, इसलिए आप मत दिखाइएगा। खैर, इनसे बात करके ये मालूम चल जाएगा कि ये विद्यालय कैसे काम करता है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं। और एक बात जो साहब ने अभी कहा कि कल एक हरियाणा से बच्चा फोन किया और बोला कि सर एक्सेल हम सीख लिए हैं, पावर पॉइंट कैसे सीखें, तो इन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश पाठक। जयप्रकाश पाठक जी, कब से आप प्रधानाचार्य हैं इस विद्यालय के? 2004 से। 2004 मतलब 16 साल हो गया। अभी कितने बच्चे पढ़ते हैं? 10 बच्चे हैं हमारे पास। 10 बच्चे। और ये सब बच्चे कोरोना के पहले घर चले गए थे या बीच में भेजा गया? जी नहीं, होली की छुट्टी नजदीक थी, बच्चे होली की छुट्टी में घर गए थे और उसके बाद आए ही नहीं। उसके बाद कोरोना वाला अपना हाँ। ये लॉकडाउन हो गया। हाँ। बच्चों के आते आते तो बच्चों को घर भेजना हमारी व्यवस्था थी। हाँ। बच्चे घर चले गए हैं। हाँ। इसके बाद लॉकडाउन है। हाँ। और जब गवर्नमेंट का निर्देश प्राप्त होगा फिर बच्चे हमारे यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी हमारे आने के लिए उतावले हैं, क्योंकि उनका मन घर पे नहीं लगता है। इसलिए यहाँ वे एक अपने साथियों के बीच रहते हैं और हमारा बच्चों का, हमारे स्टाफ का एक पारिवारिक रिलेशन जैसा रहता है। अगर हम लोग एक साथ रहते हैं तो हम लोगों को कोई कमी महसूस नहीं, दुख सुख महसूस नहीं होता है। हंसते खेलते हम लोग का समय भी। ये तो बच्चों के बारे में हो गया। इस विद्यालय के बारे में थोड़ा तफसील से बताइए, कब स्थापित हुआ था, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग कैसे पढ़ाते हैं? मैं बताता हूँ। बच्चे, ये विद्यालय 1964 से स्थापित है। इस विद्यालय में बच्चों को ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। बच्चों को हमारा उद्देश्य है बच्चे स्वावलंबी हों, किसी पर बोझ न हो। इस उद्देश्य से बच्चों को हम कुछ वोकेशनल कोर्स भी कराते थे। हमारे यहाँ पहले तौली बुनाई होती थी। ये कुर्सी के स्कैनिंग का काम बच्चे हमारे करते थे। शहर भर की कुर्सियाँ, जितने भी ऑफिस हैं, उस समय कुर्सी बुनाई होती थी। बुनाई के लिए कुर्सी आती थी, बच्चे सीखते भी थे और उनका माने काम भी हो जाता था। लूम का काम था, लूम काम चलता था, लेकिन ज़माना बदला, बड़ा सा लूम अब काम नहीं करता है और उसको चलाने वाले भी शिक्षक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लूम बंद हो गया। बीच में हम बच्चों को अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। अच्छा। कि बच्चे कुछ सीखते जाएं, लेकिन वो काम भी हमारा बंद है। हम ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चों को अभी जो हमारा सिलेबस है बिहार गवर्नमेंट का, वो पढ़ाते हैं हम बच्चों को। हमारी मैडम हैं, बच्चों को ब्रेल लिपि से इंट्रोड्यूस कराती हैं, बच्चों को ब्रेल लिपि सिखाती हैं। अभी हम संगीत बच्चों को सिखाते हैं। संगीत सर हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, वो बच्चों को संगीत सिखाते हैं और अभी हमारी यही व्यवस्था है। अच्छा, मैं इस पे आने वाला था। बिहार सरकार के अंतर्गत आपका विद्यालय रजिस्टर्ड है, ऐसा आपने कहा। बिल्कुल। तो कितने आपके यहाँ शिक्षक हैं? एक मैडम हो गई, एक आप हो गए और एक म्यूजिक टीचर, तीन। गार्ड? एक गार्ड है। गार्ड एक है। रसोईया एक है। रसोइया भी एक है। रसोईया एक। और बिहार सरकार कितने लोग को वेतन देती है? यहाँ बिहार सरकार से 2 पद स्वीकृत हैं। शिक्षकों के। इस विद्यालय के लिए 2 पद स्वीकृत हैं। तो एक तो हमारे यहाँ भी वैकेंट चल रहा है और एक पद पर हम आपके सामने हैं। वैकेंट कब से है? ये वैकेंट है 2014-15 से 15 से मान लीजिए 5 साल हो गया। हाँ। अच्छा। वैकेंट। तो ये बताइए कि मान लीजिए कि आपके पास बच्चे होते होंगे, तो ये कैसे मुमकिन है कि विद्यालय में 2 ही शिक्षक को डिप्लॉय किया जाए?
कैसी पढ़ाई हो सकता है सर? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। बच्चे चूंकि 10 हैं तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, अच्छा। बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो हर साल 10 ही रहते हैं या बढ़ते भी हैं कभी? बढ़ते हैं 10 से 15। हमारे यहाँ 25 बच्चों का बेड है बस। हाँ, 25 बच्चों का बेड है हमारे यहाँ, और 25 बच्चे को रखने की क्षमता हमारी है। चूँकि गवर्नमेंट का एक रूल है, इकाई जो हम कहते हैं अनुपात, इकाई अनुपात। जी। तो सामान्य विद्यालयों में 40 बच्चों पर एक शिक्षक की अवधारणा है, और इन बच्चों में 4 बच्चों पर एक शिक्षक की अवधारणा है। फिर भी दो बच्चा बढ़ गया, 4 दूनी 8 ना हुआ। हाँ, 10-12। तो यही एक गवर्नमेंट सोच है। अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अब इस बारे में हम ज्यादा क्या कहें। अच्छा, आप 2004 से यहाँ वो है ना प्रधानाचार्य, तो क्या कभी आपके कार्यकाल में ऐसा हुआ कि यहाँ 2500 सीट फुल हो? 17-18 बच्चे तो रहे हैं अक्सर। चलिए, तो 18 बच्चे हो गए, मैंने 4 चौका 16। तो क्या उस वक्त आपके बिहार सरकार ने आपको 4 शिक्षक दिया था? अब बिहार सरकार ने हमको 2 शिक्षक, उसका सैंक्शन पोस्ट है। अच्छा, 2 शिक्षक ही यहाँ वो पोस्टिंग कर सकती है फिलहाल। बाकी अपना जो है एनजीओ के सहयोग से ये विद्यालय चलता है। अब एनजीओ पर लौटाते हैं। कौन सा एनजीओ है, नाम बताइए, उनका क्या योगदान है इस विद्यालय में, ये बताइए। ये शुरू से ही इस विद्यालय की अपनी प्रबंधकारिणी समिति है, जो समिति के बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है, उसको देख सकते हैं। यही हमारे कहाँ लिखा हुआ है? देखिए सामने आप, श्री आदिनाथ विहीन विद्यालय आरा, प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य की सूची है। अजय कुमार जैन जी हैं, अभय कुमार जैन जी है, ऐसे ही तमाम नाम है। मैनेजिंग कमेटी है हमारा। अच्छा, ठीक है। और ये मैनेजिंग कमेटी है, और इन्होंने प्रस्वीकृति लिया है गवर्नमेंट से, मतलब इन्होंने मेहनत करके गवर्नमेंट से प्रस्वीकृति लिया है। और बच्चों को रहना खाना यहाँ, तो ये सारी सुविधा जो है निःशुल्क है, और सारी व्यवस्था ये संस्था ही करती है। अच्छा, मतलब बच्चा रहने का 1 भी रुपया नहीं देता है, उसको फ्री में पढ़ाया जाता है, और फ्री में खाना भी खिलाया जाता है, और फ्री में रखा भी जाता है। पैसा कौन देता है? पैसा संस्था देती है, और समाज के लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो अपना जो है इसमें सहयोग करते हैं। उसी सहयोग से विद्यालय चलती है। अच्छा, मतलब संस्था के सहयोग से और डोनेशन के सहयोग से चल रहा है, मतलब कोई आम लोग दे दिया और संस्था अपना एनजीओ व्यवस्था करके चला रही है। हाँ, गवर्नमेंट से जो उसकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार वो भी हमारी मदद करती है। अच्छा। हमें गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, तो सारे लोग सहानुभूति रखते हैं, सबकी सहानुभूति हमें मिलती है, चाहे हमारे कलेक्टर साहब हो, या हमारे डीओ साहब हो, या हमारे इंस्पेक्टर साहब हो, या हमारा अदना पदाधिकारी। अच्छा। जो भी आता है, और सबकी एक सीमा रेखा है सर। सबको यहाँ जो है बस अपने दायित्व से बना है, लेकिन सबका हेल्पिंग एटीट्यूड रहता है। सबसे हमको मदद मिलती है, सहयोग मिलता है, सम्मान मिलता है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अब सर आइए, उठ जाइए और अपन ये सिस्टम समझ लेंगे। ये अंदर का कक्ष दिखाना जरूरी है। मैं जानता हूँ ये अव्यवस्थित होगा, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि जो ये न्यू नॉर्मल बच्चे हैं वो कैसे पढ़ते हैं। ये यहाँ रहते हैं, आइए सर, ये यहाँ रहते हैं, और यहाँ आइए 25 बेड है सर ने कहा है। ये देखिए, ऐसा विद्यालय जैसा बनाया गया है, हॉस्टल जैसा, चौकी है, यहाँ रहते हैं। आइए अंदर, आइए अंकित सर। हाँ आइए ना गुरुजी, आइए ना, आगे आ जाइए। रुक जाइए अंकित, आप आइए सर, यहीं रुक जाइए। हाँ आइए। अभी बच्चे चूंकि हमारे यहाँ नहीं है, हाँ, ये इसलिए बच्चों, बढ़ते जाइए आगे। हाँ, बच्चों का सारा सामान जो है वो हमने सुरक्षित रख दिया है। ये बच्चों को यहाँ 2 टियर रहने की व्यवस्था है। अच्छा, 1 टियर 2 टियर रहने की। किसी चढ़ता है ऊपर, गिरता होता नहीं है? नहीं, ये बच्चे उसी हिसाब से चढ़ते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो नीचे रहते हैं, और जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, यहाँ पे हाथ भी ऊपर लगा दे तो पंखा में। वैसे बच्चे नहीं हैं। बच्चे हमारे देखेंगे तो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और आप वो अगर बच्चे यहाँ होते तो आपको हम सुनवाते उनकी कमेंट्री कि अच्छे कमेंटेटर फेल, और बच्चे हमारे क्रिकेट खेलते हैं। पंखाओं का सब रूम में देखिए लगा हुआ है। हाँ, ये अच्छी बात है। बिजली भी है, पंखा भी है, और बाकी किचन है। बाकी आगे चलिए, आगे दिखाते हैं। आइए। क्योंकि ये रसोईया है। अच्छा, ये हमारी
ये हमारी रसोईया है और यहाँ बच्चे बैठ के खाना खाते हैं। और ये हमारा डाइनिंग हॉल है। अच्छा, ये डाइनिंग हॉल ये है। डाइनिंग हॉल है। घंटी बजती है, बच्चे यहाँ खाना। सुबह नाश्ता कितना बजे मिलता है? सुबह में हम लोग नाश्ता 9 बजे से 9 से 10 के बीच में नाश्ता क्या कहिए, एक तरीके का भोजन हो जाता है। और फिर हम लोग दोपहर में जब मध्यांतर होता है तो बच्चों को हम लोग आइए। ये किचन था, और क्या है बताइए? आइए चलिए। ये देखिए हमारे यहाँ पानी है, वाटर सप्लाई है। अच्छा, टंकी है। हाँ टंकी है। ये हमारे आरओ है। आरओ भी दिखाइए अंकित जी, आरओ बढ़िया चीज है। ये देखिए आरओ है। अच्छा, ये जो हमारे पुराने छात्र हैं, ये इन्हीं का दिया हुआ ये आरओ। चलिए, ये अच्छी चीज है। सौजन्य से पूर्ववर्ती छात्र संघ ने आपको ये गिफ्ट किया है। ये हमको ये बढ़िया चीज है। आरा में ये अच्छा चीज देख रहा है कि हेल्पिंग हैंड्स बहुत है, लोग मदद बहुत कर रहे हैं। बहुत मदद करते हैं। और उसके बाद ये है, ये हमारा किचन है। अच्छा, ये बंद है। और ये हमारा लैट्रिन बाथरूम। हाँ, बढ़िया। इस बिल्डिंग में कितना हो, अगर पानी पड़े तो आपका जूता कीचड़ में नहीं लिटाएगा। अच्छा, भीतर ही आपका सारा काम। चलिए आइए। ये हाँ, ये मेड है। क्या करती हैं आप? खाना बनाती हैं? हाँ, खाना बनाते। तो अभी कहाँ रह रही हैं लॉकडाउन में? घर कहाँ है आपका? घरा यहीं पे है क्या? हाँ। तो रोज आती हैं, रोज जाती हैं? हाँ। पैसा मिलता है काम करने का? हाँ। कितना पैसा? 1000। 1000 महीना का मिलता है? हाँ। और कौन देता है? सर जी। कौन सर जी? ये सर प्रधानाध्यापक महोदय देते हैं? अच्छा, तो सर जी अच्छे हैं, मतलब बच्चों को ठीक से पढ़ाते हैं? हाँ। और आपको कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं। अच्छा, चलिए ख्याल रखिए, लॉकडाउन में थोड़ा कम निकलिएगा। आइए अंकित जी, आइए प्रधानाध्यापक साहब, आइए। अब इनका सहयोग है, हम लोग इनको ना देते हैं, कुछ नहीं देते। सही बात है। 1000 रुपया क्या हुआ? हम सेवा भावना है, सेवा भावना है, सेवा भावना है। और ईश्वर करें कि यहाँ रहने से इनका तरक्की हो। इनका तरक्की हो। पढ़े लिखे लोगों का माहौल है। ये भगवान, अभी उम्र है इनकी, कहीं और आगे निकल जाए। मैं जब मैडम हमारे यहाँ से एनआईयू से ट्रेनिंग की है आने के बाद। अच्छा, आ जाइए प्रधानाध्यापक महोदय। तो ये किचन है। अब जब अपन सॉरी, ये अब हॉस्टल में घुस रहे हैं अपन, अब जब लौट रहे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए आप। लाइट है सर, इसमें पंखा नहीं है? ये पंखा अभी खुल गया है। खुल गया, मैं लग जाएगा क्या? एकदम सब में है। और ये डबल सीटर है। और गुरुजी ये कह रहे थे कि बच्चों को तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होती है। अंकित जी यहीं से निकल जाते हैं और बस एक बार बाहर चलेंगे और फिर वीडियो का अंत कर देंगे। इधर आ जाइए थोड़ा। ये श्री आदित्यनाथ नेत्रविहीन विद्यालय का क्या है सर? ये आवश्यकता है लोगों की जानकारी के लिए, ताकि लोग ये जान जाएं कि आपको ये चीज चाहिए। तो ये सब, इसमें सब कुछ पूरा हुआ कि कुछ मिला? इसमें बहुत कुछ मिला हुआ है, कुछ मिलना भी बाकी है। जैसे देखिए हमारे यहाँ संगीत सिखाने के लिए ये सब तबला, हारमोनियम, बक्सा, ये सब लोग दिए हुए हैं। अपने जन्म तिथि में लोग आते हैं यहाँ बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए। अपना जन्मदिन मनाने या वगैरह, तो बच्चों से मिलते हैं। कुछ डोनेशन हम जो अब लोग पूछता है, जो आवश्यकता होती है, हम बताते हैं बच्चों। बाकी ये ब्लाइंड स्कूल था। आपने देखा कि पाठक जी ने हमें बहुत विस्तृत जानकारी दी, ये बताया। मेड से भी हमने मिला जो यहाँ खाना बनाती हैं। और आरा शहर में स्थित ये ब्लाइंड बच्चों के लिए चल रहा विद्यालय, बिहार सरकार से भी रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका। लेकिन सिर्फ यहाँ 2 टीचर डिप्लॉय किए हैं, जहाँ पर एक अभी वैकेंसी है। ठीक कह रहे हैं ना पाठक जी? और पाठक जी यहाँ के प्रधानाचार्य हैं 2004 से, 16 साल से। और आप अगले साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मैं रिटायर हो जाएंगे। बाकी आरा की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। ये खबर आपको कैसी लगी, इस ब्लाइंड स्कूल के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।